अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपोरजॉय उत्पन्न हुआ। बिपोरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ होता है आपदा। अगर चक्रवातों की बात करें तो चक्रवात समुद्र की सतह पर उत्पन्न होने वाला एक बहुत ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिसके चारों तरफ हवा चक्कर लगाते हुए ऊपर की तरफ उठती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों के चलने की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। अगर चक्रवातों की बात करें तो चक्रवातों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में आए चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में उत्पन्न हुए साइक्लोन्स को या चक्रवातों को टाइफून्स के नाम से जाना जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें चक्रवात या साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, जबकि अंध महासागर और प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में उत्पन्न चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता महिला गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। लेखक शांतनु गुप्ता के नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण किया गया। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अर्थात खान मंत्रालय के तहत कार्य करता है तथा इसकी स्थापना 1851 में की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अवस्थित है। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के एचियन में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जापान ने 10 स्वर्ण पदक और कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2 स्वर्ण पदक और कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की तरफ से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं सुनील कुमार और सिद्धार्थ चौधरी। सुनील कुमार ने पुरुषों के डेकैथलॉन में स्वर्ण पदक जीता, और अगर सिद्धार्थ चौधरी की बात करें तो इन्होंने पुरुषों के शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगर दक्षिण कोरिया देश की बात करें तो दक्षिण कोरिया देश पूर्वी एशिया के कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी राजधानी सियोल है तथा कोरिया प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से 2 देश अवस्थित हैं। उत्तर में अवस्थित देश को उत्तरी कोरिया और दक्षिण में अवस्थित देश को दक्षिणी कोरिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों देश 38 डिग्री अक्षांश रेखा से एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख लेते हैं कि कोरिया प्रायद्वीप 3 तरफ से किन किन सागरों से घिरा हुआ है। तो अगर इसके पूरब में बात करें तो पूरब में जापानी सागर अवस्थित है, और अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में पीत सागर अवस्थित है। पीत सागर का ही पश्चिमोत्तर का हिस्सा बोहाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बोहाई सागर कोरिया प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण में पूर्वी चीन सागर अवस्थित है। तो इस तरह से ये 4 सागर हैं जो कोरिया प्रायद्वीप के 3 तरफ अवस्थित हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है इसे कोरिया स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। कोरिया स्ट्रेट का ही एक हिस्सा है सुशिमा स्ट्रेट। सुशिमा स्ट्रेट जापान के पास में अवस्थित है, और ये स्ट्रेट पूर्वी चीन सागर और जापानी सागर को आपस में जोड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे कोरिया के आसपास से संबंधित, यहाँ की स्थलाकृति से संबंधित। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।